दो बार देख लिया भाजपा को, कोई अच्छी कोई काम हुए नहीं है, इसलिए अभी सबका मन कांग्रेस की तरफ ही है। पंचायत भी हुई है 36 बिरादरी की, और सबने ये कहा है कि अब के अपना क्षेत्र का ही कोई कैंडिडेट हो, चाहे उसे कोई सी पार्टी टिकट दे या ना दे, हम अपना एक चुनेंगे। अच्छा, अगले मोदी से थोड़ी ना चलता है काम। हाँ। नीचे तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, यही एमएलए पहले कोई कांग्रेस का था, कोई बीजेपी का, तो सब वो मोदी से एक से बेचारे से क्या होएगा? क्योंकि हर बार कोई भी आता है पैराशूट से उतर के बन के चला जाता है। हाँ। यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है कि बिजली आ रही है नहीं आ रही है, किसी के पानी है नहीं है, कोई परेशान है कि नहीं है। बाकी जिसके भाग्य में राज तिलक होगा ने उसको सरकार बनेगी। एक दिन में हवा बदल गई, कृष्णपाल जी बन गए और महेंद्र जी हार गए। हवा कोई किसी की ना है, वो तो जहाँ ठप्पा लगे है ना वो ही बताता है। सर जी, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव की तैयारी हरियाणा में शुरू हो गई है, किसकी सरकार ला रहे हैं आप लोग इस बार? सरकार तो जी कांग्रेस के विचार है अब की बार। अब की बार कांग्रेस? क्यों, भाजपा में ऐसा क्या हो गया? 2 बार से आप लोगों ने भाजपा को जिताया है, इस बार क्या हो गया जो भाजपा को तीसरी बार मौका नहीं देना चाहते हैं आप लोग? 2 बार देख लिया भाजपा को, कोई अच्छी कोई काम हुए नहीं है, इसलिए अभी सबका मन कांग्रेस की तरफ ही है। अब की बार तो लेकिन भाजपा कहना है कि हमारे टाइम में जो है सबसे ज़्यादा विकास हरियाणा में हुआ है। कांग्रेस ने तो जो है वही उनकी पुरानी राह की जो यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। ऐसा नहीं है, ऐसे तो सब बोलते हैं जिसकी गवर्नमेंट होती है अपनी सब बड़ाई करते हैं, लेकिन अब की बार सबका लोगों का मन है कांग्रेस के लिए। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार यहाँ? कांग्रेस। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत। क्या ये पूरा जो इलाका है यहाँ कांग्रेस विचारधारा के लोग ज़्यादा हैं? क्योंकि अभी और भी कुछ लोगों से हमने बात की थी। ऐसा कुछ नहीं, पूरे हरियाणा में अब के प्रभाव कांग्रेस का अच्छा है, कांग्रेस ही स्पष्ट बहुमत निकालेगी। 2 बार बीजेपी देख ली, सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य और शिक्षा का हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने, नेता ने। और सबसे जो बड़ी बात है वो है बाहरी क्षेत्र के बनते हैं हमारे यहाँ से आके, वो आते हैं एक बार बन के 5 साल के लिए, फिर चले जाते हैं अपने दिल्ली में बैठते हैं, यहाँ आके बिल्कुल देखते नहीं हैं। ठीक है, तो अब के पंचायत भी हुई है 36 बिरादरी की, और सबने ये कहा है कि अब के अपना क्षेत्र का ही कोई कैंडिडेट हो, चाहे उसे कोई सी पार्टी टिकट दे या ना दे, हम अपना एक चुनेंगे। अच्छा, आपने कैंडिडेट की बात की, अभी तक टिकटों के लिए बड़ी मारामारी है, यहाँ सोहना से भी कई लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा टिकटों में, और टिकट अगर मिल जाता है तो जीतेगा कौन? स्थायी निवासी 2 हैं कांग्रेस से जो हैं, मंजू तोंगड़ और धर्मपाल पहलवान जो है, यही हैं स्थायी निवासी, यही रेस में चल रहे हैं। टिकट इनमें किसी को भी मिल सकती है और यही सीट निकालेंगे। इलाके के लोग क्या चाहते हैं, किनको टिकट मिले? इन्हीं को चाह रहे हैं सब। आपने 2 नाम लिया हैं, मंजू भरत तोंगड़, उनको सरपंच रहते हुए भाजपा सरकार ने भी इनाम दिया था। पढ़ी लिखी है, एडवोकेट भी है, और भारतीय जनता पार्टी थी 10 साल, उस टाइम भी उसने सरपंच रहते हुए कई इनाम लिए हैं। तो पढ़ी लिखी भी है, तो सबसे टॉप में वही जा रही है अभी टिकट की रेस में। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे, कौन बाजी मारेगा इस बार? क्या इस बार भाजपा फिर से तीसरी बार आ जाएगी, या कि कांग्रेस इस बार अपने झंडे गाड़ देगी? सोना विधानसभा में हरियाणा में नहीं, पूरे हरियाणा की पहले तो बात कर लें, उस सोहना पे तो हम बाद में आ जाएंगे। हरियाणा में तो अब के रुख कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही है? हाँ, सभी ने आपने देखा कि इसमें जो पिछले इलेक्शन हुए उसके, तो उसमें देखा 5-5 पहले 0 थी, अब 5-5, तो ग्राउंड में तो अभी कांग्रेस है। तो अचानक आप लोगों का मन क्यों बदल गया? क्या मोदी जी से मन भर गया? क्योंकि मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जो उस तरह से चले हैं, और पिछले 10 साल से उनकी सरकार यहाँ काम भी कर रही है, तो ऐसा मतलब क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब की बार भाजपा नहीं होनी चाहिए? मोदी जी अपनी जगह ठीक हैं, पर नीचे कार्यकर एकले मोदी से थोड़ी ना चलता है काम। नीचे तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, यही एमएलए पहले कोई कांग्रेस का था, कोई बीजेपी का, तो सब वो मोदी से एकले से बेचारे से क्या होएगा बताइए आप? मोदी जी से अकेले कुछ नहीं होगा। क्या होगा? उन्होंने इतना खींच दिया 10 साल, वही बहुत है। नीचे तो वही ग्राउंड में कुछ नहीं है। नायब सिंह सैनी सही काम नहीं कर रहे हैं? नायब सैनी ठीक है, कुल मिला के। अब चार्ज इतने पीछे दिया है, 2.5 साल पहले क्यों नहीं दिया चार्ज इसको? 2.5 साल पहले क्यों नहीं चार्ज दिया? जब देख लिया था कि भाई ये खट्टर साहब नहीं है, तो उसको पहले दे देना था चार्ज।
अच्छा, यहाँ से संजय सिंह है भाजपा के, क्या लग रहा है इस बार उनको टिकट मिलेगा तो वो बाजी नहीं मारेंगे? चांस नहीं है। उनका चांस नहीं है? चांस किनका है? आप लोग अभी तक तो टिकटों की भी जो है सभी भाजपा में भी दावेदार कई हैं, कांग्रेस में भी कई दावेदार हैं, क्या लग रहा है कौन यहाँ से टिकट कौन पा जाएगा? आपको क्या लग रहा है, या किसको देना चाहिए? अगर अब की बार सोना में स्थानीय लोगों का आक्रोश है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बार कोई भी आता है पैराशूट से उतर के बन के चला जाता है। हाँ। यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है कि बिजली आ रही है नहीं आ रही है, किसी के पानी है नहीं है, कोई परेशान है कि नहीं है, बुरा हाल है, कोई नहीं पूछता। तो अब के लोगों ने सोचा कि कोई स्थानीय नेता हो हमारा। स्थानीय नेता? तो यहाँ तो कई लोग बोल रहे हैं कि जो मंजू जी जो हैं वो ठीक ठाक विधायक हैं, लेकिन वो भी बाहरी हैं। अच्छा, मंजू बाहरी नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छी है, पढ़ी लिखी है, उन्हें सरपंच करी तभी अच्छी तरीके से करी है, तो लोगों का मन है ऐसी बात। अच्छा, एक नाम है वरुण चौधरी भी यहाँ से वो टिकट के लिए लगे हुए हैं, क्या लगता है भाई वो भी काफ़ी युवा हैं, तो क्या उनको क्यों नहीं मिल जाना चाहिए? देखो जी, वो बाहर ही है, वही पैरासूट वाला। अब के लोगों का मन नहीं है उस चीज़ में। हाँ। कि पैरासूट वाला चाहिए ही नहीं। अब के मन ही नहीं है लोगों का। अच्छा, बाहर का उम्मीदवार चाहिए नहीं? चाहिए ही नहीं, मन ही नहीं है बिल्कुल। लोगों ने मन बना रहा है कि स्थानीय ही चाहिए। बाहरी अगर कोई आके काम करता है तो क्या दिक्कत है? कौन करता है काम? किसने कर दिया काम? तो कोई भी ऐसा नहीं है जो बाहर से आया तो यहाँ काम। मतलब अपना फॉर्मेलिटी करी, 5 साल करे, चलो भाई हट पर है। चलिए, कि दोबारा क्यों आएगा? तो कह रहे हैं आपने तो कई चुनाव देखे हैं, पिछले 2 बार से भाजपा जो है उन्होंने अपना यहाँ झंडा गाड़ा हुआ, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा चुनाव कौन बाजी मारेगा? हरियाणा की पूरी बात कर रहे हैं हम तो पहले से ही कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, पहले ही से आप कांग्रेस के हैं? पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं। तो पिछली 2 चुनाव तो कांग्रेस हार गई, क्या लग रहा है इस बार कुछ हो पाएगा? कि बनेगी कांग्रेस। अब कहाँ होगी ये कांग्रेस? तो आपने पिछली 2 बार भी कहा होगा कि कांग्रेस बनेगी, क्योंकि आपने शुरू में ही कह दिया है कि हम कांग्रेस के हैं, तो पिछली 2 बार भी आपने यही कहा होगा कि बनी होगी, तो इस बनेगी। अब के बनेगी? आपके बनेगी? बनेगी अब। किसको टिकट दिलवा रहे हैं आप लोग? टिकट जो पहली बात तो हमारे यहाँ से जो जिसको टिकट मिलेगी उसके धर्मपाल पहलवान जो है, फिर उसको नहीं मिलेगी, जैसे भरत तोंगड़ है, इनको मिलेगी तो इनके साथ लगेंगे। कुलदीप गुर्जर भी दावा ठोक रहे हैं। कुलदीप गुर्जर के हम तो जो नज़दीक आ जाएगा उसी। तो मतलब अगर कौन सा उम्मीदवार जो है आपको लगता है कि सोहना के लोग सच में चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? हम तो अगर आप तो कांग्रेसी, तो कांग्रेस की ही बात कर लीजिए। कांग्रेस की हम तो ये कह रहे हैं कि धर्मपाल पहलवान टिकट मिले और उसको हम जिताएं। हाँ, धर्मपाल पहलवान जी को। आप किनका कह रहे हैं सर? मेरा भी भाई कोई कांग्रेस धर्मपाल पहलवान आ जाओ या भरत सिंह तोमर आ जाओ, कांग्रेस ही, हम तो कांग्रेस पे। आप किनका कह रहे हैं? आपको अगर टिकट की बात कर लें यहाँ पे किसको करें? वरुण चौधरी है, कुलदीप गुर्जर है, मंजू तोंगड़ है, किन की आप कहेंगे? यहाँ से सबसे पहले तो हमारे गांव से ही हैं पहलवान जी तो, और मंजू तोंगड़ हैं। हाँ। वो भी सही है। मंजू तोंगड़ ने अपने सरपंच में अवार्ड भी लिए हुए हैं। काम भी अच्छे किए हुए हैं। अगर मंजू तोंगड़ को भी टिकट मिलती है तो बहुत अच्छा है और एकदम से जीत होगी उनकी। अच्छा, जीत होगी। चलिए, हमारे साथ एक और यहाँ बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? दयाराम पूर्व सरपंच। दयाराम जी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी ताऊ जी? आप ये बता दो पहले। मुझे भतीजा ने 65 बताई तो मैं तो पीछे इसी पे जाऊंगा। अच्छा, क्या लग रहा है? आपने तो कई चुनाव देखे हैं, सोहना में भी देखे हैं आपने, तो ठीक है, क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है? आपने देखो, हवा तो जो चलेगी वो चलेगी। आपने जो रखा यूथ का प्रोग्राम रखा, मैं तो भाई ओल्ड में हूँ, ओल्ड में हूँ मैं तो। नहीं, ओल्ड में है, लेकिन अब यूथ क्या करेगा नहीं करेगा ये ओल्ड जो है जान जाते हैं। भाई आपके पास अनुभव है, आपने देखा हुआ है सब कुछ। आजकल यूथ की चलती है। और देखो, जिसके भाग्य में होगा उसकी सरकार बनेगी। टिकट किसी को दे दो भाई, मैं तो हो सके किसी की मांगू, कोई किसी को। हमारा तो खरीदो, हम तो अपना की मांग रहा। बाकी जिसके भाग्य में राज तिलक होगा ने उसको सरकार बनेगी। अच्छा, तो मतलब ये भाग्य वाली बात है। चलो, 2 बार से भाग ने तो भाजपा का साथ दिया, क्या लग रहा है इस बार भाग्य कांग्रेस का कुछ साथ देगा? कुछ लग रहा है? 4 तारीख को 4 बजे बजाय दूंगा, किसका भाग्य है। अच्छा, थोड़ा सा भी आप नहीं बताओ कि किसकी हवा चल रही है? आप यहाँ इतने रह रहे हैं, बाजार घूम रहे हैं, सब जगह उठ बैठ रहे हैं, तो थोड़ा तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा पिछले साल भर में कि भाई सरकार बदलेगी कि फिर से वही सरकार आ जाएगी। भाई जी, हवा में 2 मिनट लगे,
पूरब की चलती है तो इंगाते और पश्चिम की चले इंगाते। वैसे फरीदाबाद का था रिकॉर्ड, अकबर कृष्णपाल हारा है, महेंद्र प्रताप बन रहा है। एक दिन में हवा बदल गई, कृष्णपाल जी बन गए और महेंद्र जी हार गया। हवा कोई किसी की ना है, वो तो जहाँ ठप्पा लगे है ना वो ही बताता है। मतलब कि लास्ट के 24 घंटे में हवा बदल जावे है। 1 घंटा में सुबह 9 बजे के बाद में बदल जाए, सुबह 9 बजे के बाद में। तो देखिए किस तरह से ताऊ जी हमें बता रहे हैं कि मात्र जो है 1 घंटे में भी हवा बदल जाती है। फरीदाबाद में क्या माहौल था और क्या हुआ, तो यहाँ कई लोग जो है बात करते हुए थोड़ा कैमरे के सामने कई लोग बचते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह सोना में हम और भी कई जगह बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हरियाणा में इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है। सोना में कई लोग मंजू तोंगर के लिए कह रहे हैं, तो कई लोग जो है यहाँ के धर्मपाल जी का भी नाम ले रहे हैं। तो यहाँ टिकटों की अपनी मारामारी है, कांग्रेस के अंदर, भाजपा के अंदर भी टिकट की अपनी मारामारी। किसी भी दल ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। 4 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।